नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। पैरेलल सीरीज का दूसरा लेक्चर है एपी का यनवा पद। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर आप कहाँ पर पढ़ाते हैं, आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं या कोई कोचिंग आपकी है। तो उनसे मैं एक चीज़ कह देना चाह रहा हूँ कि ना ही मैं कोचिंग पे पढ़ाता हूँ, ना ही मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ठीक है? अभी अपने पास उतना व्यवस्था नहीं है, उतना बजट नहीं है कि जिससे मैं कोई कोचिंग या संस्था खोल लूँ। ठीक ना? अभी ऑनलाइन ही चलता हमारा है। क्लियर हो गया ना आप सभी लोगों को? तो चलिए हम लोग एपी का यनवा पद निकालते हैं। तो एपी का यनवा पद क्या होता है, उसके लिए एक छोटा सा डेमो मैं आपको दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई समांतर श्रेणी दी गई है 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट डॉट करके दिया गया है। अगर हमसे ये पूछ देगा कि इन संख्याओं में जो इसका 20वां नंबर होगा, 20वां नंबर आएगा, उस नंबर पर कौन सी संख्या होगी। अगर ये पूछ देगा कि 20वें नंबर पर कौन सी संख्या होगी, तो उसको ज्ञात करने के लिए, उसको हल करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एपी का यनवा पद। क्या होता है, एपी का यनवा पद होता है। अब ये जो 20 दिया गया है, 20 दिया गया है, यही होता है इसका यनवा पद। तो हम इसको बोलेंगे 20वां पद। क्या बोलेंगे, 20वां पद बोलेंगे। ठीक ना, क्लियर है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। याद रखेगा, यनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस, ब्रैकेट में रहेगा, बाकी डी रहेगा। ठीक है, ये होता है सूत्र। आप सभी लोग सूत्र को नोट कर लीजिएगा। सूत्र को हम बिल्कुल बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे अभी। ठीक है, बस उम्मीद यही है कि आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ठीक ना। तो चलिए हम आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देते हैं, आपकी लाइफ से जुड़े कुछ एग्जाम्पल है, जिससे ये प्रूफ होगा कि हमारा ये यनवा पद क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हम आपको पहले लेक्चर में बता रहे थे कि आप कहीं पर गए हैं, ठीक है, कोई कंपनी है, आप उसमें जॉब कर रहे हैं, आपका जो मासिक वेतन है वो क्या है, 8,000 रुपए है। कितना है, 8,000 रुपये मासिक वेतन है। ठीक ना। तो उसमें बोला गया कि आपकी जो वेतन है उसमें 1 मंथ के बाद, यानी कि 1 महीने बाद 500 रुपए उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक ना। तो जो पहला महीना होगा वो 8,000 मिलेगा, जब दूसरा महीना आएगा तो 500 रुपए बढ़ाकर मिलेगा, यानी कि कितना मिलेगा, 8,500 मिलेगा, है कि नहीं, 8,500 मिलेगा। तीसरे महीने में 9,000 मिलेगा, फिर 500 रुपया बढ़ेगा, है ना। चौथे महीने में हमारा 9,500 मिलेगा, है ना। ऐसे करके हमारा बढ़ता चले जाएगा। लेकिन जब ये बढ़ेगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए अगर दिया गया है कि 8,000 रुपए हम लोग पहले मंथ में कमा रहे हैं, ठीक ना, पहले मंथ में कमा रहे हैं, यानी क्या निकालना है, यनवा पद निकालना है। ठीक ना, यनवा पद निकालना है। इसका एग्जाम्पल है 8,000 रुपए हम लोग जो है 1 मंथ में कमाए, ठीक ना। फिर प्लस में क्या हुआ, प्लस में क्या हुआ कि अगले महीने में, यानी कि दूसरे महीने में 500 रुपए बढ़ गया, ठीक ना, 500 रुपए बढ़ गया। फिर तीसरे महीने में फिर 500 रुपया बढ़ गया, है ना, तीसरे महीने में फिर 500 रुपया बढ़ गया है। इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा तीसरे महीने तक, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। ठीक है। अब मान लीजिएगा हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये 500 दिया, 8,000 दिया, हम इसको 8,000 करके 8,000 करके हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, प्लस में 5 कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं हम इसको, है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, ये हमारा प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है। अब देखिए 2 का गुणा हम 500 में करेंगे तो 1,000 हो जाएगा, 1,000 को हम ऐड करेंगे तो 8,000 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। इसको भी 9,000 हम ऐसे कर सकते हैं, है कि नहीं है। या फिर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में 8,000 करके उसके बाद प्लस में हम लिखेंगे n-1, ठीक ना, उसके बाद हम लिखेंगे 500। क्या लिखेंगे हम, 500 लिखेंगे। ऐसे हम कर सकते हैं, n-1, है ना। अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, है, सो 4 लिखेंगे। तो 4 का मतलब ये जो n होगा, n जो होगा, जो संख्या बढ़ रही है, जो संख्या बढ़ रही है उसके अनुसार इसको हम घटाएंगे। अगर हमें तीसरा निकालना है तो हम चौथा लिखेंगे। भाई अगर ये 4-1 करेंगे तब भी तो हमें तीसरा पद ही मिलेगा ना, तीसरा पद ही मिलेगा ना। जब ये इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं
8000 है, इसको हम लिखेंगे 8000 पूरा का पूरा लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे लिखेंगे क्या हमें 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम 500 से कर देंगे, है ना, 500 से कर देंगे तो बराबर में क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर 5 3 15 मिल जाएगा, यानी कि 8000 प्लस में 1500, है ना, कितना 1500 बराबर कितना मिल जाएगा 9500, 9500 मिल जाएगा, है कि नहीं है। ये हो जाएगा आपका यह नवा पद, ठीक है। कौन से में, तीसरा वाला पद ये निकला है आपका, ठीक है, तीसरा वाला पद निकला। जब अगर चौथा निकालना रहेगा, जब चौथा पद निकालना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे 8000 लिख करके सीधे उसके बाद प्लस में 5 माइनस 1 एंड 500 रुपए कर देंगे, क्योंकि 500 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है ना। जितना बढ़ोतरी हो रहा है, जो संख्या में आ रही है, मतलब एक संख्या को ऐड करके हमें दूसरी संख्या मिल रही है, जो समान संख्या जोड़ करके एक नई संख्या बन रही है, यानी कि 500 हम हर महीने जोड़ रहे हैं, तो हमारा जो सर्व अंतर पद हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा 500 रुपए हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। अब आपका ये पहला पद यानी कि स्टार्ट आपका 8000 से हुआ है, अब 500 रुपए बढ़ रहा था, यानी कि हमारा हो गया ये सर्वांतर, यानी कि डी हो गया, क्लियर है। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले को हम थोड़ा एक्सप्लेन और करना चाहते हैं, फॉर्मूले को हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आएगी कि हम यहाँ पे 1 क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, जब हम लोग पहला महीना पैसा मिलेगा, हम लोगों को पहले महीने का पैसा मिलेगा, तो आपको पता है कि 8000 ही मिलेगा। जब दूसरे महीने में मिलेगा तो लिखेंगे ए, ठीक है, जब दूसरे महीने में मिलेगा तो A2 इज इक्वल टू में ए लिखेंगे, ए प्लस 2D लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2D, यानी कि दूसरा दिन, ठीक ना, दूसरे महीने या दूसरा महीना या दूसरा दिन बोले, ठीक ना, दूसरा महीना बोलते हैं, ठीक है, ये दूसरे महीने में हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस डी करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम फिर इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक और ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल n-1 है कि नहीं, क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको पूरा का पूरा हम ऐसे करके, ये दिया गया है तो a लिखेंगे, उसके बाद प्लस में 2-1, ठीक है, फिर d ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो इसका करेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2D मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा 2D मिल जाएगा, यहाँ पर -d मिल जाएगा, तो 2D में से d को घटाएंगे तो d ही मिलेगा ना, d ही मिलेगा ना। तो इस अनुसार हमें क्या मिल जाएगा, ये पहला का पहला 2D मिल जाएगा। अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो, ठीक ना, अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक ना। 1 सेकंड, हाँ ठीक है, ठीक है, ये दूसरा नहीं, ये तीसरा पद निकलेगा, क्योंकि तीसरे में ही 2 लगाते हैं, ठीक ना। अगर तीसरे में ही ऐसे इस प्रकार से हम चलते हैं n3, ठीक ना, 3, ये टोटल का टोटल इस हिसाब से मिलेगा। दूसरा निकल गया ये, हाँ सॉरी 1 सेकंड, ये दूसरा पद निकल गया, n2 निकल गया, ठीक ना। 2 में सिर्फ हम d को ही लिखते हैं, d ऐसे ही लिखते हैं, ठीक ना, ये दूसरा पद है। ये तीसरा पद के लिए ऐसे लिखते हैं, तीसरा पद जब हम निकालेंगे तब हम लिखेंगे a प्लस 2d, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस, तीसरा पद जब निकालेंगे a प्लस लिखेंगे हम लोग 4n, क्या लिखेंगे 4-1d, ये तीसरा पद निकलेंगे। ये दूसरा पद के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद के लिए हम ऐसे इसको बढ़ा देंगे, ठीक ना, दूसरे पद के लिए हम ऐसे बढ़ा देंगे, सिर्फ दूसरा ऐसे ही मिलेगा a प्लस d के रूप में, ठीक ना। अगर तीसरा देखेंगे तब हमें ये तीसरा पद मिलेगा, ठीक ना, उस हिसाब से हमें दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, क्लियर है ना। दूसरा पद हमें वो मिलेगा, ये जो मिला हमें है, बोले हैं a प्लस 2-1d, ये दूसरा पद ही है, ठीक ना, ये दूसरा पद ही है। बाकी ये यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, ठीक ना, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, मिस्टेक होगा, 2 नहीं रहेगा, क्योंकि हम गुणा करेंगे तो d ही मिलेगा ना, हाँ d ही मिलेगा, सिर्फ ये 2 नहीं रहेगा, तो ऐसे मिल जाएगा। ये तीसरा पद है, ठीक ना, तीसरा पद इसलिए है क्योंकि अगर हम d का गुणा 4 में करेंगे तो 4d मिल जाएगा, माइनस d करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3d मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो ये तीसरा पद हुआ कि नहीं हुआ। जितने d रहेंगे, अगर मान लीजिए 4d है तो यानी चौथा पद हो गया, 5d है तो यानी कि 5वां पद हो गया, जितने नंबर का d रहेगा उतना पदवा हमारा मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है, एक्सप्लेन करने के बाद ये मिलता है, समझ में आ गई बात ना। चलिए एक संख्या हम बढ़ा कर लिखते हैं n के साथ, n के साथ हम लोग एक संख्या को बढ़ाकर लिखते हैं, क्लियर है ना, समझ में आ गई बात ना। अब जो हमारा होता है, मान लीजिए जैसे an होता है ना, an को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म कहते हैं, यानी कि व्यापक पद कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं, यानी कि जनरल टर्म कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी am भी दिया जाता है,
एम, एम का मतलब हो जाता है जो लास्ट वाला पद है, जिसको बोलते हैं अंतिम पद, ठीक ना, अंतिम पद बोलते हैं, ठीक ना। और कभी कभी ए एल भी हो जाता है, जो कि दोनों सेम हमारा है, चाहे हम ए एम लिखे तब भी हमारा अंतिम पद होगा, चाहे हम ए एल लिखे तब भी हमारा अंतिम पद ही होगा, ठीक ना। समझ में आ गई बात ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, अगर समझ में आ गए तो बहुत बढ़िया है, ठीक ना। अगर जैसे कि हम आपको समझा रहे थे कि वेतन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा, बढ़ रहा, घट रहा, अगर मान लीजिए उसी प्रकार से है, एक और एग्जांपल है, मान लीजिए उसी प्रकार से आपका जो वेतन है वो 8,000 से बढ़ रहा है, ठीक ना, 8,000 पहले मंथ में था, अगर वो पूछ लिया कि 14वां यानी कि 14वें मंथ में आपका वेतन कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, फटाक से 8,000 लिखेंगे, ठीक ना, फॉर्मूला वही है, 8,000 लिखेंगे, प्लस में क्या कर देंगे आप, प्लस में 15 माइनस 1 कर देंगे, फिर डी कर देंगे, ठीक ना, डी यानी कि 500 रुपया बढ़ रहा तो 500 कर देंगे, क्लियर है ना, 500 कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, 8,000 करेंगे, 8,000 प्लस में 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 500 से, ठीक ना, किससे, 500 से। अब 14 का गुणा हम 500 में करेंगे, 14 25 70 यानी कि 7,000, कितना, 7,000 हो जाएगा, क्लियर है ना। जब 7,000 हो जाएगा तो 8,000 प्लस में 7,000 है ना, 7,000, अब बराबर कितना हो गया, 15,000 हो गया, कितना हो गया, 15,000 रुपए हो गया। जो आपका 14वें मंथ में वेतन मिलेगा वो कितना होगा, 15,000 रुपए मिलेगा, क्लियर ना। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछ दिया कि 25वें मंथ का वेतन बताइए आप, 25वें मंथ का वेतन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 15 दिया गया है इसी के जगह पे हम 26 रख देंगे, कितना रख देंगे, 26, या डायरेक्ट हम ऐसे इसको रख सकते हैं 25, डायरेक्ट भी 25 कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले के द्वारा ऐसे हम 26 रख सकते हैं, ठीक ना। तो अब इसका 25 का गुणा 5 में करेंगे, यानी 500 में करेंगे, तो 25 25 125 है कि नहीं है, 25 25 125 यानी कि 10,500 हो जाएगा, कितना, 10,500 हो जाएगा, तो 10,500 में यानी कि 8,000 में कितना हो जाएगा, 18,500, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा ना, ऐसे संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्लियर है ना। ऐसे हम इसको निकालते हैं यानवा पद। सभी को समझ में आ गया, मतलब अगर समझ में आ गया तभी आप लोग हाँ बोलिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप बता दीजिए कमेंट के थ्रू कि भैया जी या सर जी हमें समझ में नहीं आया, आप कैसे समझा रहे हैं, क्या बात हो गई, ठीक ना, ये सब मत करिएगा आप रोना धोना, क्लियर है ना। और हमारा जो है फॉर्मूला मिलता कब है, जब हमारे पास प्रथम पद रहेगा और सर्व अंतर पद रहेगा और प्रथम पद, दो पद हमारे पास रहेंगे, तभी जाके हम यनवा पद ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर यही है, ठीक है। और इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो होता है यनवा पद क्या होगा, और ये दे दिया जाता है यनवा पद, उसमें बोलता कौन सा पद यनवा है, दो कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन को हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाएंगे एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक ना। एक एग्जाम्पल हमारे पास है जिसको हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, देखिए सब कुछ नोट करके हम रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नोट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको समझाना है तो नोट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन दिया गया है एपी, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, ठीक है, दिया गया एपी, दिया गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है 2 7, उसके बाद दिया गया 12, ठीक ना। अब यहाँ पर बोल रहा है डॉट डॉट करके कि 10वां पद क्या है, 10वां पद क्या है, वाई, ठीक ना, 10वां पद ज्ञात करना। तो इसके लिए फॉर्मूला हम आपको बताए ना, ए एन इज इक्वल टू में ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिएगा ए निकालने के लिए, ए तो हमारा पहला पद है, ठीक है, अब डी हम कैसे निकालेंगे, डी को निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि a2 माइनस a1, दूसरे पद से हम पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद क्या यहाँ पे दिया गया, 7 दिया गया है, माइनस करेंगे पहला पद 2 दिया गया, बराबर में 5, अब ये जो 5 मिलेगा ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ऐसे आप नहीं कंफर्म कर सकते हैं, ऐसे आप नहीं कंफर्म कर सकते कि ये डी ही मिलेगा, अगर आपको ये लगता है कि हो सकता है आगे चल के कोई और संख्या मिल जाएगी, जैसे स्टार्टिंग में ये 5 मिल गया है, तो आपको कंफर्म करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, A3 से A2 को घटाना पड़ेगा, यानी कि हमेशा दूसरे पद से पहले वाले को घटाना रहेगा। अब A3 क्या दिया गया, 12 दिया गया है, माइनस A2 क्या दिया गया, 7 दिया गया, अब घटाएंगे तो 5 मिलेगा, यानी कि घटाने के बाद जितने संख्या का अंतर मिलता है वो सब संख्याएं सेम रहती हैं, जो अंतर मिलता है वो सब सेम रहती हैं, हम उसको बोलते हैं सर्व अंतर पद, क्या यही होता है ना। अब देखिएगा ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसका जो डी मिला है वो कितना मिला है, a इज इक्वल टू 5 है, एंड सॉरी a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू 5 है,
तो an यानी कि nवां पद ज्ञात करना में है, तो an इज इक्वल टू, nवां पद हमें ज्ञात करना है ना, तो an इज इक्वल टू एक यानी कि 2 प्लस, अब n क्या है, n क्या है, 10वां पद ज्ञात करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे 11, क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, या तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, है कि नहीं है, डायरेक्ट हम 10 लिख सकते हैं, तो 10 माइनस 1, 10वां पद ज्ञात करना, d यानी कि 5 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो an इज इक्वल टू में 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 2 47, यानी कि 47 इज द राइट आंसर, 47 इज द राइट आंसर। अब ये जो 10वां पद हमें निकालना है, तो 10वें नंबर पे जो संख्या मिलेगी वो कौन सी रहेगी संख्या, 47, यही हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे हम निकालते हैं इसको, समझ में आई बात ना। जो 10वें नंबर पर जो संख्या रहेगी वो कौन सी संख्या रहेगी, वो कौन सी संख्या रहेगी, 47 नंबर रहेगा, ठीक ना। इसी को बोलते हैं एपी का nवां पद, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन 2 हो गई, एक कंडीशन हो गया कि 10वां पद आपसे पूछ रहा है, और अगर मान लीजिए आपको यही दिया रहता 47 दिया गया, तो कौन से नंबर पर आएगा, कौन से पद पे आएगा, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला और दिया गया है, ठीक ना। वो फॉर्मूला दिया गया है, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक एग्जाम्पल बढ़िया वाला है, ठीक ना, दिया गया है एपी है, ठीक है, एपी में दिया गया है 21 है, 18 है, 15 है, डॉट डॉट करके दिया गया है। अब यहाँ पे दिया बोला कि कौन सा पद -81 है, ये बोला। जैसे कि अभी बोला 10वां पद निकालिए, अब बोला कि कौन सा पद -81 है, यानी कि -81 कौन से पद पर आएगा, ये निकालना, पद निकालना है, ठीक ना। तो अब देखिएगा यह पे ये चीज दिया गया है, ठीक ना। अब मान लीजिए फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 d है, ठीक ना। तो an क्या दिया गया है, -81, क्योंकि ये पद दिया गया तो हम लिखेंगे -81, ठीक ना, -81 हो जाएगा, इज इक्वल टू में फर्स्ट पद क्या हमारा है 21 दिया गया है, प्लस में अब n तो हमें ज्ञात करना, तो हम लिखेंगे n माइनस 1। अब d हमें निकालना है, तो d निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, यानी कि 18 में से हम घटाएंगे 21 को, तो कितना मिल जाएगा, -3, कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, है कि नहीं। तो -3 यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम, उसके बाद करेंगे -81 इज इक्वल टू में n का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 21 मिल जाएगा, और ऐसे जोड़ेंगे हम, यहाँ पे देखिए प्लस का यहाँ पे माइनस का जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 24 मिल जाएगा, उसके बाद प्लस में 3n हो जाएगा, ठीक ना, 3n हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3n, सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो -3n हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा ये माइनस हो गया, अब ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, यानी कि -81 और फिर -24 यानी कि 24 इक्वल टू -3n हो जाएगा, ठीक ना। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -105 बराबर -3n, तो माइनस माइनस से खत्म होगा तो 105 बराबर 3n हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 105 बटा में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 35 बराबर 35, यानी कि जो nवां पद होगा वो कितना होगा, 35 होगा, यानी कि 35वां पद जो होगा उस संख्या मतलब -81 जो है 35वां नंबर पर आएगा, इतना याद रखिएगा, माइनस जो है -81 है वो 35वें नंबर पर आएगा। यही 2 कंडीशन होती है। कभी कभी एग्जाम में आपको नंबर दे दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे -81 ये दे दिया है, बट आपको ये पता लगाना है कि कौन से पद में पर रहेगा, मतलब कौन से नंबर पर हमारा ये आएगा -81, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए यही नियम है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये बोल दिया गया है कि मान लीजिए 35वां पद निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हम तब भी यही नियम लगाएंगे, ठीक ना। बट आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि जब भी आपसे पद पूछेगा, मतलब कौन सा पद है, ठीक ना, या ऐसे पूछ लेगा कौन से पद पे जो हमारा ये नंबर आएगा, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो उसके लिए जो -81 है ना, वो n इज इक्वल टू में -81 आ जाएगा, यानी कि nवां पद हमारा -81 ग्रुप में आ जाएगा, ठीक ना। हम इसको ऐसे करेंगे। अगर आपसे ये पूछ लेगा कि 10वें पद पे कौन सा नंबर रहेगा, पहला एग्जाम्पल, तो हम an को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम ऐसे इसको लगा देंगे, ठीक ना, इतना हम लिखेंगे, क्लियर है ना। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछता रहता है, समझ में आ गई बात ना।
उम्मीद करता हूँ आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यह नवा पद समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, बस इतना काम करना है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले लेक्चर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।